दोस्तों आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं चाइना के बुलेट ट्रेन की और चाइना के खूबसूरत नेचर की। लेकिन आज की ये जो न्यूज है चाइना के रिलेटेड है और चाइना के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति इन दिनों सर्बिया के दौरे पर हैं और यूरोपियन यूनियन के अंदर चीन के राष्ट्रपति का जिस तरीके से वेलकम हुआ है शायद तक ऐसा वेलकम भारत और दुनिया के किसी और लीडर का हुआ हो, क्योंकि सर्बिया ने चीन के राष्ट्रपति के लिए अपने दिल के रेड कारपेट खोल दिए हैं और चीन के राष्ट्रपति का ऐसा वेलकम किया है कि आप पूछे ही मत। सबसे पहले आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं, 20,000 लोग चीन के राष्ट्रपति का वेलकम करने के लिए पहुंचे और शी जिनपिंग का वेलकम उन्होंने किया और साथ में ही उनके साथ अलग अलग एग्रीमेंट भी साइन किए। दोस्तों चीन और सर्बिया के रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों यूरोपियन यूनियन के अंदर चाइना की तूती बोलती है ट्रेड के मामले में। भले ही एक चाइना का क्रिटिसिज्म यूरोपियन यूनियन बहुत करता हो, लेकिन ट्रेड के मामले में चाइना की तूती बोलती है। और सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का देश सर्बिया ही था जिन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट किया था। दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुए हैं, $6 बिलियन का ट्रेड भी होता है और दोनों देशों के बीच में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते काम भी हो रहा है। चाइना सर्बिया के अंदर माइंस बनाता है, फैक्ट्री के अंदर काम करवा रहा है, रोड और ब्रिजेस बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहा है और इसीलिए सर्बिया के राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति का वेलकम किया, क्योंकि दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना ही है। तो यही कारण है कि रिस्पेक्ट के लिए भी एक बड़ा एक कामकाज उन्होंने करना था और उन्होंने वो कामकाज किया और यही कारण है कि मोटा पैसा सर्बिया ने खर्च किया है चीन के राष्ट्रपति के वेलकम के लिए। तो खैर जो भी हो, चाइना के राष्ट्रपति ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अमेरिका की सुपर पावर को चैलेंज करने के लिए इस सर्बिया के अंदर। दरअसल सर्बिया के अंदर दोस्तों 1999 को नाटो ने बॉम्बिंग कर दी थी चीन की एम्बेसी के ऊपर और एम्बेसी के ऊपर जब यह हमला हुआ तो 20 चाइनीज नेशनल घायल हुए और एक चीनी जर्नलिस्ट की भी मौत हो गई। और उस कारण से दोस्तों उस समय अमेरिका ने माफी मांगी थी चीन के राष्ट्रपति से कि हमसे ये गलती से हो गया और चीन के राष्ट्रपति ने तब शांति के एक मद्देनजर रखते हुए कोई एक्शन नहीं लिया और चीन के राष्ट्रपति ने आज फिर से सर्बिया के अंदर अमेरिका को धमकाया है कि हम वो चीजें भूले नहीं है जो आपने जानबूझकर हमारे ऊपर अटैक किया। तो यही कारण है कि अमेरिका का इतिहास भरा पड़ा है फेक बॉम्बिंग से, अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो या फिर इराक हो या फिर सर्बिया के अंदर ये चाइनीज एम्बेसी हो। अमेरिका को सोचना चाहिए कि आखिरकार आप कब मानोगे। तो वेल जो भी हो दोस्तों, सर्बिया के अंदर यूरोपियन यूनियन के एक तौर पर यहां पर उनका आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है और उनका वेलकम इसलिए भी हुआ है क्योंकि सारी दुनिया यूरोपियन यूनियन और सारे देश चाहते हैं कि यूरोप के अंदर जो खतरा आ रहा है सिक्योरिटी का, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस वॉर को चाइना के राष्ट्रपति रुकवाएं, इसलिए भी उनका वेलकम किया गया और 20,000 लोग उनके वेलकम के अंदर आए। खैर आपका क्या मानना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।